तो सर्वप्रथम आप बताएं कि आज का आहार कैसा होना चाहिए? सर, आहार जो है मैं पहले तो बता दूं, ये इसके भी 3 प्रकार हैं। अच्छा। 3 सत्व, रज और तम। अच्छा। 3 चीज़ें हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक चीज़ वो है जो बिल्कुल शुद्ध है, जैसे उसमें अपने घरेलू घी है, दूध है, हरी सब्जियां हैं और दालें हैं, सात्विक रूप से। तामसिक में जो राजसिक है वो उसमें थोड़ा मिर्च मसाले तेज हैं, या बाजारू चीज़ें हैं, होटल का खाना है, तो साथ में जो शराब इत्यादि का सेवन के साथ में खाना खाते हैं। नॉन वेज वगैरह है? हाँ, नहीं, नॉन वेज उसको तामसिक में मान लो आप। अच्छा। तामसिक में नॉन वेज आ जाता है। अच्छा। अब सवाल ये है कि ईश्वर ने जो आदमी की संरचना की है वो सात्विक भोजन के लिए की है। राजसिक और तामसिक जो है, इससे तो बीमारियां ही होगी, स्वाभाविक बात है। जैसे मांस है, आदमी मांस खाता है, मांस तो जानवरों के लिए बनाया गया है। इसकी पाचन क्रिया जो है, उसका सिस्टम है, तो वो बहुत धीरे पचेगा, देर से पचेगा, उससे बीमारियां होंगी। सवाल ये है कि सात्विक भोजन करना चाहिए आदमी को, और मौसम के हिसाब से जो मौसमी फल आते हैं, हरी सब्जियां हैं, और जहाँ तक हो सके जो अपन अनाज का सेवन करते हैं वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आदमी स्वस्थ रहेगा। खान पान यदि समय पे और सात्विक खाएगा और अपनी दिनचर्या के अनुरूप यदि वो रहता है, दूध है, घी है और सात्विक चीज़ें उसका समय समय पे सेवन करता है, छाछ है, दही है, तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेगा। और यदि अंट खाएगा तो निश्चित रूप से बीमार होगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। अब जैसे क्या किया जाए उसका दिनचर्या में कैसे वो आरंभ करे, जैसे सुबह नाश्ता या फिर खाना, फिर डिनर, देखो, कैसे? दिनचर्या तो ये है कि हमारे आयुर्वेद में एक बुक है, किताब है, स्वस्थ व्रत, हाइजीन इसको बोलते हैं, अगर स्वस्थ कैसे रहा जाए, उसमें सब कुछ वर्णन है। रहने के तरीके, खाने के तरीके, सोने के तरीके, सब कुछ है उसमें। जैसे कि मौसम है, 6 ऋतुएं होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो हर चीज़ में, हर ऋतु में, ऋतु के हिसाब से आदमी भोजन करे। जैसे मान लो गर्मी है, अब हमारा आयुर्वेद में 3 वात, पित्त, कफ के हिसाब से निर्धारित है। तो वात का प्रकोप कब होता है, पित्त का कब होता है, कफ का कब होता है, वो ऋतु के हिसाब से भी है। जैसे मान लो इस समय वर्षा का सीजन चल रहा है, तो वात का प्रकोप है। गर्मियों में पित्त का प्रकोप होता है, सर्दियों में कफ का प्रकोप होता है। तो जो कफ, जिन पदार्थों से कफ वृद्धि होती है, वो उस समय में उनको आदमी दूर रखे, खाए नहीं। गर्मी में पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्त जनित जो भी चीज़ें हैं, गर्मी की चीज़ें हैं, उनका सेवन नहीं करे। और जो जिसमें वायु पैदा होती है, वात रोग इससे होते हैं बारिश के मौसम में। तो मुख्य तो 3 ही ऋतु है, सर्दी, गर्मी और बरसात। और वैसे 6 ऋतु हैं, 2-2 महीने की एक ऋतु मान लो आप। तो इन ऋतुओं के हिसाब से स्वस्थ व्रत का पालन करे और उसी तरह प्रकार का आहार ले, तो निश्चित रूप से बीमारियों से बचेगा। अब वर्षा ऋतु में क्या क्या प्रिकॉशन रखे? जैसे वर्षा ऋतु में वायु से संबंधित जो वृद्धि करते हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे अपन घर में आलू की सब्जी ज़्यादा खाते हैं, या बेसन है, मैदा है, या तली हुई चीज़ें हैं, जो बाजारू चीज़ें हैं, तो उनका कम से कम प्रयोग करें। जैसे सब्जियां हैं, तो सब्जियों को भी देख करके, जैसे उसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है, घर पे लाएं, उनको अच्छी तरह गर्म पानी में धोएं, धोने के बाद उनको उपयोग करें। यही चीज़ें हैं सामान्य जो इस प्रकार से कर सकते हैं।